मैं रीडिंग्स करती हूँ फ्रॉम पीपल्स पास्ट इन द फ्यूचर पे ज़्यादा हम ओपनली नहीं डिस्कशन करते, फिर आपको पता है वो इस्लामिक रिपब्लिक वाले सारे आ जाते हैं. सो दैट उसके अलावा आई डू प्रेडिक्शंस. आई एम अ ग्लोबल एंड अ यूनिवर्सल सीयर. Okay. So अभी तक I have done almost I think 290 to 300 predictions, all of which came true. मेरी hardly कभी कोई prediction गलत नहीं हुई है. Out of 300 out of. Out of 300. Okay, so सारी predictions जो आप करते हैं वो Yeah. normally. I think सिर्फ 2 या 3 predictions हैं जो हुई नहीं है अभी तक. गलत कुछ भी नहीं निकला. Okay. Interesting. So I'm a seer. And उसके अलावा I do astral projection. So basically I sort of use astral projection होता है out of body movement जो होती है. I use it for helping people out in order to find their lost items. किसी कोई चीज़ खो गई है, so they come to me to ask where it could be. So in a lot of cases वो चीज़ मिल जाती है. I can guide them कि वो चीज़ कहाँ पे नज़र आ रही है. And in a lot of cases नहीं भी मिलती. It's just not meant to be with people then anymore. Is it making sense? Yes, it does make sense. But I want to know that how does it all work? Define me the perfect case or a perfect client with the type of problems वो आपको पास लेके आते हैं. Yeah. And how do you help them? What kind of sessions do you conduct with them? Okay. आपका user experience about your client and of course your side also. Yeah. आपका process क्या होता है normally? I want to understand how this whole thing works. Basically पूरा आप ये कह लें this is energy exchange work. ठीक है. So everything is based on what I pick up about their energy. So कुछ लोगों की energy जैसे बहुत receptive होती है. People are open to getting themselves read. So I'm reading them, right? So जो कॉमन बहुत मसले आते हैं करियर को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, मेनली हेल्थ कंसर्न्स होते हैं लोगों के, प्रॉपर्टी के बहुत मैटर्स होते हैं, फाइनेंशियल मैटर्स बहुत होते हैं. सो मेन जो है वो ये होते हैं. एंड देन देयर आर ऑफ कोर्स यू नो अदर निटिग्रिटीज़ जो होती हैं लाइफ की, रिलेशनशिप्स और फैमिली डायनामिक्स आ गए, कोई सर्टन सिचुएशन आ गई, वो वाली चीज़ है. सही. What's the define one case? You don't have to name it, Yeah. Of course, because confidentiality है. But what's the crazy case? कभी आपके पास कोई आया हो and you know जिसने आपका भी दिमाग घुमा दिया हो? काफ़ी सारे crazy. Like when do you remember? उस तरीके से. आपका चाय by the way ready है so. या मैं उसी को देख रही हाँ थी. चाय पी सकती हैं आप. I think यार बहुत अजीब केसेस आते हैं, टू बी ऑनेस्ट. आई डोंट थिंक आई कैन कोट वन, बट जो चीज़ आई थिंक मुझे बॉदर कर रही होती है ना वो ये है कि हाउ अलूफ पीपल आर अबाउट लाइफ. आई मीन वो सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप अगर 2 मिनट बैठ के सोचें और अगर कहते हैं ना कि आप थोड़ा सा सेल्फ कॉन्टम्पलेशन में जाएं कि यार ये चीज़ हमारे साथ क्यों हो रही है, क्या है. आई मीन लोगों को पता है कि अगर वो लाइफ में कुछ गलत कर रहे हैं तो वो क्या गलत है, अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो क्या अच्छा है. रिगार्डलेस ऑफ दैट, नोइंग दैट उस गलत से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, दे आर स्टिल डूइंग इट, राइट. सो जस्ट दैट कि वो एक अलूफ होना कि पता होते हुए भी कुछ नहीं पता. आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो मैंने बहुत कॉमनली देखी है लोगों में रिपीटेडली. बट जहाँ तक स्टोरीज़ हैं वो तो बहुत अजीब अजीब आती हैं लोगों की. आई डोंट थिंक आई कैन कुछ ऐसी स्टोरी बता दें जो कि आप शेयर कर सकें. यू नो नॉट वेरी हार्श. कैन बी फनी ऑल्सो. आई थिंक लिटरली इतने ज़्यादा होते हैं क्लाइंट्स हर तरह के. देयर आर लॉट ऑफ, आई डोंट नो इफ दिस शुड बी रिकॉर्डेड, but so somebody had an extramarital affair. Okay. And उनका बहुत उन्होंने रिकरिंग सेशंस लिए और उनको जानना ये था कि इज़ इट ऑल राइट टू
continue to do so, have this extramarital affair. Okay, so the person जो कर रहा था वो आपके पास Yeah, this या कर रही person हाँ, कर कर रहा रहा या था। कर रही you know बाद में मुझे डांटे हाँ, क्या कर आपने रहा, he or बोला। she। Yeah, he or she. So उनको आई थिंक उनका जो मेन इशू था वो यही था कि हर बार यही होता था कि इज़ इट ऑल राइट इफ़ आई कंटिन्यू टू हैव दिस अफेयर एंड इज़ इट ऑल राइट कि अगर मैं अपनी बीवी या अपने हस्बैंड को अगर मैं बताऊं या ना बताऊं, वो एक लंबे अरसे तक एक ये मसला है एक बहुत गमगीन के बताया जाए या नहीं। सो आई थिंक इस तरह की बड़ी अजीब अजीब वो आती हैं क्वेरीज, एंड देन आप you know, as somebody who has to come from a place of no judgment, आप क्या ही कह सकते हैं किसी को? But then don't you think some things are very unethical जहाँ पे judgment होना ज़रूरी भी है? So, you know, this is where you have to draw that fine line. Me as somebody who's seeing things through different realms. And then there's also a side of me as a human being जिसका अपना एक moral compass है. अगर मैं उस moral compass को आगे रखते हुए लोगों से बात करती हूँ तो then I have to also be very transparent in a sense कि मुझे बताना पड़ता है कि मैं आपकी जगह मैं होती तो मैं ये कभी ना करती. True. आपकी जगह मैं होती तो मैं ये करती. But and then I have to explain it to them कि मैं क्योंकि 2-3 realms से 2-3 dimension से उसके consequences देख रही हूँ तो मैं आपको उसके consequences बता देती हूँ. बताना मेरा फ़र्ज़ है. I can in no way influence somebody's decision, you know, because लोग मेरे पास इसलिए नहीं आ रहे कि मैं उनको किसी तरह से influence करूँ. They're coming to me because I feel people, अगर हम overall देखें ना, people want to be seen, they want to be heard, they want to be understood, and they don't want to be judged. हमारे यहाँ सबसे पहली चीज़ यही होती है कि हमें एक एंटाइटलमेंट है ना बहुत ज़्यादा सबके अंदर कि हम कहते हैं हम जज करें, सबको दबा के जज करें, अंडरस्टैंड भी नहीं करना किसी को. सो आई थिंक सबसे ज़्यादा चीज़ वो होती है, एंड विच इज़ वाई आई हैव टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स अदर पीपल्स इमोशंस. कि अगर कोई इंसान एक सर्टन चीज़ कर रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर एक्शंस, तो क्योंकि वो मुझे नज़र आ रही है कि हिस्ट्री क्या रही है, किस वजह से वो आज इंसान ऐसा है, किस वजह से वो इंसान एक सर्टन मैनर में रिएक्ट कर रहा है, या उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस शायद नहीं सोच रहा जो कि मैं देख रही हूँ बट अभी उसको नज़र नहीं आ रहे. सो अगेन इट ऑल कम्स डाउन टू एक्सप्लेनिंग इट एंड देन सेइंग कि ठीक है ये मॉरल कंपस मेरा ये कहता है, आपका आई डोंट नो क्या कहता है, बट ओवरऑल इंसानियत के ज़ुमरे में रहते हुए ये चीज़ होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, आगे आपकी मर्ज़ी. That's good actually, but don't you think ये काम तो थेरेपिस्ट का भी है? थेरेपिस्ट, मैं हमेशा कहती हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडीज़ वर्क, आई फील दैट थेरेपिस्ट्स अ लॉट ऑफ टाइम दे गो बाय द बुक्स दैट देव रेड. हमने कोई किताबें नहीं पढ़ी हैं, पहली चीज़. दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक ये वाली बात होती है ना, थेरेपिस्ट आप अगर नोटिस करें, आई माई सेल्फ पर्सनली चेंज्ड about 5 to 6 therapists because I did not feel the kind of comfort that I wanted to feel with a certain person that I'm seeking professional help from. वो चीज़ अगर आपको नहीं मिल रही है एक थेरेपिस्ट से, आप कहते हो चलो दूसरे के पास. आई थिंक विद मी, बिकॉज हम जैसे लोग या फिर हम क्योंकि बहुत सारी वो चीज़ें भी पिक कर लेते हैं लोगों की जो एक थेरेपिस्ट नहीं पिक कर सकता. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके शायद आप जब 4 साल के होंगे, आपका कोई ट्रॉमा मैं पिक करके आपको बता सकती हूँ कि गो बैक टू दैट टाइम, उस टाइम में आपके साथ ये एक इंसिडेंट हुआ, इस वजह से आपका आज ये ट्रिगर है. अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आर अनएबल टू आइडेंटिफाई देयर ट्रिगर्स ऑल्सो. थेरेपी में भी बहुत बार ट्रिगर्स नहीं थेरेपिस्ट पकड़ पाते हैं. दैट्स बिकॉज एक तो थेरेपी इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, हमारा बहुत स्लो प्रोसेस नहीं होता. ऑल्सो बिकॉज हमारा थोड़ा सा आई थिंक एनर्जी का काम आ जाता है बीच में. इट्स डिफरेंट दैन थेरेपी. So it's an exchange of energy. So by the time people are done with their sessions, they are going to feel a lot more lighter in terms of their emotions or in terms of whatever heaviness they were feeling in that moment. वो चीज़ आपको थेरेपी में नहीं मिलती है.